जिद किया कि नहीं मैं दहेज नहीं लूंगा, और हमसे अकेले में कहे कि नहीं मैं दहेज नहीं लूंगा, और हमसे अकेले में कहे जब पिताजी चले गए थे बाहर जाते समय कि भैया हम तो यहाँ तक कह दिए थे कि दहेज लीजिएगा तो हम शादी नहीं करेंगे। इनके लिए एक ताली की जरूरत। बहुत बड़ी कुप्रथा है, लेकिन शुरुआत तो कहीं न कहीं से करनी पड़ेगी। शुरुआत अपने घर से ही करनी पड़ेगी। हम बेटे की शादी में दहेज लेंगे और पड़ोसी से चाहेंगे कि वो बेटा की शादी में दहेज न ले, तो ये संभव नहीं है। और हर जमीनें केवल दहेज के कारण बेची जा रही। पिछले 30 वर्षों का आप आंकड़ा निकाल लीजिएगा तो सबसे अधिक जमीनें आपने बेची हैं और केवल दहेज। दूसरा आपस के गोतिया के केस फौलारी में 2 कट्ठा के जमीन में 1 बीघा बेच के केस लड़ गए, लेकिन 2 कट्ठा का फैसला नहीं हुआ एक इसमें। तो इससे हम लोगों को काफी राहत मिलेगी। और समाज में कई ऐसी बच्चियां हैं, कई ऐसे माँ बाप हैं जिनके 2-2, 3-3 बच्चियां हैं। बेटे की आस में 3 बच्ची हो गई, 4 बच्ची हो गई, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट कोई इनकम नहीं है, बढ़िया बिजनेस नहीं है, और बेटी की शादी करने के लिए दहेज देने के लिए अब खेत भी नहीं बचा है कि बेच के शादी करें। तो अपनी बेटियों को किसको हाथ पकड़ाएंगे? तो धीरे 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 समाज में बदलाव आ गया। एकदम से नहीं आता, एकदम से बदलाव नहीं आता। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ लड़ रहे थे तो सबसे पहले उनकी मां ने उनका विरोध किया। तो हो सकता है कि आपको भी अपने घर में ही विरोध झेलना पड़े जब आप निर्णय लेंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पिताजी जिद नहीं किए कि नहीं हम दहेज लेंगे ही, हम पढ़ाने में पैसा खर्च किए, हम बेटी की शादी में दहेज दिए हैं। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपका भी जो दृढ़ निश्चय रहा और पिताजी का जो आशीर्वाद रहा, दोनों का मिल। हम चाहते हैं कि भाई राजीव जी भी अपनी बात रखें, कहाँ से और कैसे इनको प्रेरणा मिली, और आगे ये समाज के युवाओं को जो अपने पैर पर खड़े हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, या अभिभावक जिनके बच्चे शादी के लायक हो रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?